मंच पर उपस्थित समस्त संतजनों के चरणों में इस बालक का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप समस्त श्रोत्री वृंदों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। आज इस मंच को देख करके ये विश्वास हो रहा है कि अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता। श्री आद्य शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कह रहे हैं कि जीवन में तीन चीजें केवल और केवल कृपा से प्राप्त होती हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्यम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी फिर मुमुक्षा, और तीसरी चीज संतों का समागम। और ये संत कोई साधारण नहीं। संत और बसंत ये दो चीजें हैं। अब बसंत प्रारंभ हो गई। संत और वसंत, जब जीवन में बसंत आती है तो ये प्रकृति बदलने लग जाती है, पर जीवन में जब संत आते हैं तो प्रवृत्ति बदलने लग जाती है, स्वभाव बदलने लग जाता है। क्योंकि बिना संतों के भक्ति मिल ही नहीं सकती। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। और भक्तमाल जयंती है, बिना भक्ति के भक्तमाल हो ही नहीं सकती। जय जय भक्ति कृष्ण प्रिय प्यारी। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि भक्ति कौन है? साक्षात श्री जी ही भक्ति हैं। राधा भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता, ताम श्रीर भागवती वार्ता बंदे युगल रूपिणीम। जिसमें राधा रानी भक्ति हैं और श्री कृष्ण ज्ञान होकर के विराजमान है। तो जब वसंत आया तो आप वसंत की शोभा देख रहे हैं। नवल वसंत नवल वृंदावन, नवल ही फूले फूल। पर जब जीवन में संत आते हैं तो स्वभाव बदल जाता है। भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाती है। और भक्ति क्या? नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की डेफिनेशन है सात्वस्मिन परम प्रेमैक रूपा। ठाकुर जी के, श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाना ही भक्ति है। और वो प्रेम कैसा? यथा गोपिका नाम, जैसा गोपियों का प्रेम है। इसी बसंत का एक भाव कह करके बस अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरे धीरज को कह दिया कि आप धीरज को देखना है। तो अभी 2 मिनट बाकी हैं, मैं देख रहा हूं घड़ी अपनी। गोपी कहती है, गोपी का प्रेम कैसा? इसी बसंत का भाव है। नेहा लाग्यो मेरो श्याम, सुंदर सो नेहा लाग्यो मेरो श्याम। आई बसंत सबही बन फूले, खेतन फूली सरसों, और मैं पीरी भई पिया के विरह में, मैं पीरी भई
पिया के विरह में निकसत प्राण अधर सो, जाय कहो श्याम सुंदर सो, नेहा लगो मेरो श्याम। उद्धव जी देखो, आज बसंत आ गई तो सब खेत पीले पीले दिख रहे हैं, पर मेरी दशा कैसी है, उन श्याम सुंदर के याद में मैं दिन पर दिन पीली पड़ती जा रही हूं। और बसंत के बाद फागुन आने वाला है। फागुन में होरी सब खेले, अपने अपने बरसों, मैं जोगन बोरी भई डोलूं, मैं जोगन बोरी भई डोलूं, खाक उड़ावत कर सो, चलूं मथुरा की डगर, ए हाँ चलूं मथुरा की डगर, नेहा लगो मेरो श्याम। और प्रेम कैसा, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का भाव क्या है, सूरदास की यही विनय है, श्याम सुंदर गिरधर सो, कि गहरी नदिया नाव पुरानी। ये संसार सागर रूपी जो नदियां है बड़ी गहरी है, बड़े बड़े डूब गए, और ये शरीर रूपी नाव भी बड़ी पुरानी हो चुकी है। गहरी नदिया नाव पुरानी, पार करो सागर सो, अरज मोरी राधा बरसो, नेहा लगो मेरो श्याम, नेहा लगो मेरो श्याम। जिस दिन प्रेम प्रकट हो जाएगा उसी दिन भक्तमाल जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इतनी बात कह करके वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए सब संतों को, श्रोत्री वृंदों को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी जैसा पहले कहा गया था, सात्विक और सक्षम दो बालक आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, सात्विक चौरसिया और सक्षम चौरसिया। ये गीता जी के एक अध्याय को सुनाएंगे जो सबसे छोटा है, अर्थात 12वां अध्याय जो है ये सुनाएंगे। जल्दी आ जाएं, जब तक महाराज जी के पास माइक जा रहा है तब तक इनका ये पाठ का कार्यक्रम हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आपको बताया गया था पहले भी, इस संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट जो इस संस्था का आयोजक है, वह बालकों से लेकर बड़ों तक सब में संस्कार का